एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। WBJEE 2026 के रिजल्ट्स फाइनली आउट हो चुके हैं एंड नाउ इज अ गुड टाइम टू डिसाइड आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या ब्रांच आप सिलेक्ट करना चाहते हो एंड साथ ही आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया तो आपकी जो भी रैंक आई है उस रैंक के बेसिस पे आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, यानी कट ऑफ क्या है डिफरेंट कॉलेजेस की। सो आज की वीडियो स्पेसिफिकली WBJEE एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, अपने रिजल्ट चेक कर लिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 WBJEE कॉलेजेस जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं एंड साथ ही आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंक है उस रैंक पे आप कौन से ब्रांच में जा सकते हैं, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉलेज। सो लिस्ट में टॉप पोजीशन पर आता है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में भी टॉप ROI कॉलेजेस यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई जहाँ पे रहता है उन कॉलेजेस को सर्च करेंगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आपकी लिस्ट में जरूर आएगा। एंड WBJEE के बाद ये आता है आपका टॉप कॉलेज, यहाँ पे सबसे अच्छे रैंक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका लोकेटेड है कोलकाता में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में। काफी पुराना कॉलेज है आपका, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 88 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। यूजी स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 4402 स्टूडेंट्स इनरोल है। इनमें से मेजॉरिटी आपके 89.53% मेल स्टूडेंट्स है एंड रेस्ट 10.47% फीमेल स्टूडेंट्स है। बात करिए चाहे डेमोग्राफिक कैटेगराइजेशन का, तो ये जो आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं इनमें से आउटसाइड स्टेट के आपको देखने को मिलते हैं 12.70%। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी स्टेट से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 12.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी 87.17% विद इन स्टेट के यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। देन आउटसाइड कंट्री अगर आप देखो तो 0.14% है। ये नंबर आपको इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो WBJEE के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं वो वेस्ट बंगाल के ही स्टूडेंट्स होते हैं और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया बेसिस पे 10 to 20% काफी कम सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है, इसलिए आपको आउटसाइड होम स्टेट के यहाँ पे कम स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात करिए जाए यहाँ पे फैकल्टी की तो 459 फैकल्टी अवेलेबल है। अब एक बार ये एक जनरल ओवरव्यू था अबाउट जादवपुर यूनिवर्सिटी। एक बार प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। सो अक्रॉस ईयर्स हमारे पास प्लेसमेंट का डेटा अवेलेबल है। जो आपका लेटेस्ट डेटा यानी जो आपका लास्ट ईयर बैच पास आउट हुआ है 2025 में जो बैच पास आउट हुआ है उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सो जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ है उन्होंने एडमिशन लिया था इन द ईयर 2021 में जादवपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था टोटल 1150 स्टूडेंट्स ने। इसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद जब लेटरल एंट्री के थ्रू स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, दे वर 94 स्टूडेंट्स। सो इसके बाद ये जो आपका टोटल है उनमें से आपका 989 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। इन स्टूडेंट्स में से 819 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एंड 165 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब अगर आप इस फिगर पे ध्यान दोगे तो इसके बेसिस पे अगर आप टोटल में से प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो सो 2025 वाले बैच के लिए दैट इज 99.39% एंड किस पैकेज पे ये प्लेस हुए, सो ये स्टूडेंट्स आपके प्लेस हुए विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 10.5 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो जो बैच आपका 2024 में पास आउट हुआ है वहां पे प्लेसमेंट रेट था 99.62% एंड मीडियन सैलरी थी 10.5 LPA। इससे पहले वाले बैच यानी 23 वाले बैच के लिए 100% प्लेसमेंट रेट था एंड मीडियन सैलरी थी 10 LPA। सो इस तरह से आपको अक्रॉस ईयर्स प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है विच इज अ डिसेंट प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। अब मेन चीज पे आते हैं कि अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे कितनी जाती है, कितनी आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे डिफरेंट ब्रांचेस प्लेस होते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से आपके डिफरेंट ब्रांचेस आ जाते हैं। इन सभी में लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है WBJEE 2025 के हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक CSE के सामने आपका ओपन में 238 रैंक लिखा है। इसका मतलब है अगर किसी स्टूडेंट का 238 से कम रैंक था एंड दे अप्लाइड फॉर BCSE इन जादवपुर यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली उन्हें वो सीट मिली होगी, बट मैक्सिमम कितनी रैंक में वो सीट मिल सकती थी, सो मैक्सिमम इज द रैंक मेंशन्ड हियर। सो आपको क्या करना है, इसको आपको डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना। अब यहाँ से जो आप देख रहे हो ओपन EWS OBC SC ST कैंडिडेट ये सारे आपके होम स्टेट कोटा के। सो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो आपके पास होम स्टेट कोटा है देन आपको इन रैंक्स में से देखना। बट अगर आपके पास होम स्टेट कोटा नहीं है तो फिर आपको देखना है आउटसाइड होम स्टेट ओपन। आउटसाइड होम स्टेट में फर्दर SC ST EWS कैटेगराइजेशन नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही माने जाते हैं। सो अगर आप आउटसाइड होम स्टेट के हो तो आपको बस जो लास्ट कॉलम है आपको उस पर ध्यान देना है एंड यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपके रिजल्ट में कैटेगरी वाइज रैंक आई है यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक लिखी है आपकी रैंक यहाँ लिखी हुई रैंक से कम है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। तो आप स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्योंकि ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम ओपन वाली रैंक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं आप इन स्क्रीन का आगे भी हम और भी देखेंगे बाकी कॉलेजेस की भी कट ऑफ, तो उनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच इन जादवपुर यूनिवर्सिटी
विच इज BCSE. So BCSE लास्ट ईयर होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था 238 रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट ओपन में ये क्लोज हुआ था 78 रैंक पे. देन आपका आता है BIT, होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था 469 रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट 281 रैंक. नेक्स्ट ब्रांच आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, होम स्टेट ओपन में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 535 रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट 250 रैंक पे. Then instrumentation and electronics engineering 672 home state open and outside home state 409 rank. Then electrical engineering home state open 823 rank and outside home state 550. Then mechanical engineering 1185 home state students के लिए and outside home state 828 rank. Then आता है आपका chemical engineering 1603 rank. देन आउटसाइड होम स्टेट के लिए 1204 रैंक. आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपके रैंक्स भी पीछे पीछे पुश हो रहे हैं क्योंकि कंपटीशन कम होता जा रहा है. तो ऊपर के जो ब्रांचेस हैं ये आपके मोस्ट कॉम्पिटिटिव या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांचेस आते हैं. और भी है ब्रांचेस जादवपुर यूनिवर्सिटी में, उनको भी देखते हैं. नेक्स्ट आपका आता है B पावर इंजीनियरिंग, होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था 1.62K पे एंड आउटसाइड होम स्टेट 914 रैंक. Then production engineering home state open 1.97K rank and outside home state 1310 rank. Then metallurgical engineering 2104 rank, outside home state 1.42K rank. Then civil engineering 2.53K rank and outside home state 1.23K rank. Then construction engineering 2809 home state open, outside home state 1771. Food technology and biochemical engineering 3471 home state and outside home state 1833 rank. And least competitive branch आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में आता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि क्लोज हुआ था होम स्टेट ओपन में 4.02K रैंक एंड आउटसाइड होम स्टेट 2.08K रैंक. तो ये आपके सारे ब्रांचेस आ जाते हैं. जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ B कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं, BTech नहीं प्रोवाइड करे जाते. एंड दीज वर ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस इन B इन जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड साथ ही ये उनकी डिफरेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो जाता है. सो टॉप पोजीशन में WBJW के बाद आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सेकंड पोजीशन पर आता है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि आपका लोकेटेड है नादिया में. एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 75 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है. यूजी कोर्सेज में यहाँ पे टोटल 1331 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है. इनमें से 87.45% मेल स्टूडेंट्स है एंड 12.55% फीमेल स्टूडेंट्स है. आउटसाइड होम स्टेट का अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोई भी आउटसाइड होम स्टेट का नहीं दिखेगा स्टूडेंट. सारे होम स्टेट के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. विद इन स्टेट के आपको 100% देखने को मिलते हैं. सो सारे स्टूडेंट्स जो है वो आपके होम स्टेट के ही है. आउटसाइड कंट्री भी आपको 0 देखने को मिलेगा एंड टोटल फैकल्टी यहाँ पे है 79. एक बार प्लेसमेंट्स एनालाइज करते हैं इनके. सो अक्रॉस ईयर्स हमारे पास डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है वो एक बार डिस्कस करते हैं. कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 2021 में टोटल आपके 316 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था. सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के थ्रू 85 स्टूडेंट्स ने और एडमिशन लिया. इन टोटल में से आपके 330 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी. फर्दर उनमें से 252 स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस हुए एंड 75 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा. अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो सो 2025 वाले बैच के लिए दैट कम्स अप टू 98.82%. एंड किस पैकेज पे ये प्लेस हुआ है? सो मीडियम सैलरी यहाँ पे आ जाती है 4.10 LPA. अक्रॉस ईयर्स अगर आप देखते हो तो इससे पहले 24 वाले बैच के लिए इट वाज 83.58% विद अ प्लेसमेंट रेट विद अ मीडियम सैलरी ऑफ 5.5 LPA एंड उससे पहले इट वाज 95.36% विद अ मीडियम सैलरी ऑफ 4 LPA. सो ये आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है. अब बात करते हैं कि अगर आपको कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक कितनी हो सकती है. सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बीटेक ब्रांचेस आ जाते हैं. कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे कॉम्पिटिटिव ब्रांच है आपका बीटेक CSE. एंड ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है. सिर्फ होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड उनमें फर्दर ओपन EWS OBC SC ST कैटेगरीज है. सो बीटेक CSE लास्ट ईयर होम स्टेट ओपन में आपका क्लोज हुआ था 2.09K रैंक पे. देन बीटेक IT क्लोज हुआ था 2.98K रैंक पे. बीटेक ECE क्लोज हुआ है 3.06K रैंक पे. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3.64K रैंक पे. एंड लास्ट आपका लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच आता है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ है 4.91K रैंक पे. एंड बाकी ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आ जाती है. तो ये आपका सेकंड कॉलेज था कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि आपका नादिया में लोकेटेड है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड पोजीशन पर आता है आपका आलिया यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है. ये एस्टैब्लिश हुआ था 2008 में. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 20 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है.
यहाँ पे यूजी कोर्सेज में 1064 स्टूडेंट्स एडमिटेड है, जिनमें से 82.05% मेल स्टूडेंट्स है एंड रेस्ट 17.95% फीमेल स्टूडेंट्स है। यहाँ पे आउटसाइड होम स्टेट के आपको 206 स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे विच कॉन्स्टिट्यूट 19.36% एंड मेजॉरिटी आपके होम स्टेट स्टूडेंट्स है, दे कॉन्स्टिट्यूट 79.89%। आउटसाइड कंट्री के भी आपको माइनॉरिटी बहुत कम 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे एंड फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो टोटल 52 फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। सो लास्ट ईयर 2025 पास आउट बैच में टोटल एडमिशन लिए थे फर्स्ट ईयर में 300 स्टूडेंट्स थे। फर्दर लेटरल एंट्री के थ्रू 74 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। उनमें से टोटल आपके 230 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। उनमें से 162 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एंड 68 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किया। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए, कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, उनमें से कितने प्लेस हुए, तो सारे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल थे वो प्लेस हुए और इसीलिए आपको प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है 100% विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 3.3 LPA अक्रॉस ईयर्स। अगर आप देखो इससे पहले प्लेसमेंट रेट था 71.94% विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 5.3 LPA एंड उससे पहले था 65.5% विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 4.5 LPA। सो ये आपकी आलिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट रेट आ जाते हैं। एक बार आप डिस्कस करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो कट ऑफ यहाँ पे कितनी जाती है। तो यहाँ पे अलग से होम स्टेट या फिर आउटसाइड होम स्टेट कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही होम स्टेट पे फर्दर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ आप एक होम स्टेट स्टूडेंट हो या फिर आउटसाइड होम स्टेट या फिर विद इन होम स्टेट कोई भी कैटेगरी हो, आप सभी एज आउटसाइड होम स्टेट ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स ही माने जाते हो और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक कट ऑफ यहाँ पे रिलीज होती है जो कि कॉमन रहती है सबके लिए। और सबसे सारा कंपटीशन बीटेक सीएससी में रहता है जो कि लास्ट ईयर आपका क्लोज हुआ था 7.09 के पे। देन ईसी आपका ब्रांच आता है 9.05 के पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है जो कि क्लोज हुआ 11.43 के रैंक पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 14.46 के रैंक पे एंड लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग आपका क्लोज हुआ 16.17 के रैंक। सो ये आपकी कट ऑफ आ जाती है फॉर आलिया यूनिवर्सिटी इन कोलकाता। सो ये आपकी थर्ड यूनिवर्सिटी थी। फोर्थ पोजीशन पर आता है रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आपका लोकेटेड है इन पुरुलिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2016 में, काफी रिसेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 33 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। टोटल यहाँ पे 1239 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इनमें से 82.89% आपके मेल स्टूडेंट्स हैं एंड 17.11% आपके फीमेल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे भी अगेन आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है, सो कोई भी बाहर से स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता। सारे के सारे 100% स्टूडेंट्स आपके होम स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। सो विद इन स्टेट आपका आ जाता है। आउटसाइड कंट्री भी आपको 0 स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो 44 फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार प्लेसमेंट रेट डिस्कस करते हैं। सो 2025 वाले बैच में 315 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। लेटरल एंट्री के थ्रू 71 और स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। इन टोटल में से 254 स्टूडेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुली ग्रेजुएट हुए। उनमें से 140 स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस हुए एंड 75 स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए जिन्होंने ऑप्ट करा। प्लेसमेंट रेट यहाँ पे था लास्ट ईयर 78.21% एंड मीडियन सैलरी थी 4 LPA। इससे पहले वाले बैच के लिए प्लेसमेंट रेट था 62.24% विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 4 LPA एंड उससे पहले था 72.98% विद अ मीडियन सैलरी ऑफ अगेन 4 LPA। सो ये आपका अक्रॉस ईयर्स यहाँ पे प्लेसमेंट रेट आपको देखने को मिल जाता है। अब मेन चीज पे आते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे कितनी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी आप देख रहे हो ये सारे आपके होम स्टेट रैंक है। आउटसाइड होम स्टेट कोटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर होम स्टेट में आपको अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में रैंक देखना है। ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर सबसे कॉम्पिटिटिव ब्रांच बीटेक सीएससी क्लोज हुआ था 10.44 के पे। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 13.01 के पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 16.04 के पे। मैकेनिकल क्लोज हुआ 19.28 के एंड लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 24.03 के रैंक। सो ये आपके डिफरेंट रैंक्स आ जाती है फॉर रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपका 4th पोजीशन पर आता है एंड लास्ट पोजीशन पे टॉप 5 कॉलेज पे आपका आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जो कि आपका कोलकाता में लोकेटेड है। 1914 में एस्टैब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 120 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। 1460 स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे एनरोल्ड है, जिनमें से मेजॉरिटी आपके 978 स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट 33.01% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आपको आउटसाइड होम स्टेट में काफी कम 3.01% स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विद इन स्टेट है, यानी होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स है 96.62% एंड यहाँ पे आउटसाइड कंट्री में भी एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करी जाए तो 2025 वाले बैच के लिए
यहाँ पे टोटल 370 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फर्दर 140 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। इस टोटल में से 312 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ग्रेजुएशन कंप्लीट करा एंड इनमें से 142 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए, 105 स्टूडेंट्स हैं 105 स्टूडेंट्स जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 68.6% विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 11.89 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर आप देखो तो इससे पहले 24 वाले बैच के लिए इट वाज 83.83% विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 10 LPA, उससे पहले 86.15% विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 10 LPA। सो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपकी मीडियन पैकेजेस है वो आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द लास्ट कॉलेजेस। बात करी जाए अगर कट ऑफ की, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस आ जाते हैं। जो आपके होम स्टेट के रैंक्स है वो यहाँ तक है, आउटसाइड होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स को लास्ट जो कॉलम है आपको वो कंसिडर करना है। होम स्टेट ओपन में लास्ट ईयर सबसे कॉम्पिटिटिव ब्रांच बीटेक सीएससी क्लोज हुआ था 1.49 के पे, आउटसाइड होम स्टेट क्लोज हुआ था 980 रैंक पे। देन बीटेक आईटी आता है आपका जो कि क्लोज हुआ था 2.14 के रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट 1.54 के रैंक। बीटेक ईसी 2.27 के रैंक ओपन होम स्टेट, आउटसाइड होम स्टेट 1.57 के रैंक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2.73 के रैंक होम स्टेट में, आउटसाइड होम स्टेट में 1.22 के रैंक। देन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2.99 के रैंक होम स्टेट ओपन में, आउटसाइड होम स्टेट में 1.96 के रैंक। एंड फिर आपका आता है केमिकल इंजीनियरिंग 3.54 के रैंक पे होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था, आउटसाइड होम स्टेट में आपका क्लोज हुआ था 2.54 के रैंक पे। तो ये आपका केमिकल इंजीनियरिंग तक ब्रांच आता है। इसके बाद जो आपके ब्रांचेस है बीटेक ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था 3.99 के रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट 2.83 के रैंक पे। सेरेमिक्स इंजीनियरिंग 5.04 के रैंक होम स्टेट ओपन, आउटसाइड होम स्टेट 3.3 के रैंक। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6.61 के रैंक होम स्टेट ओपन, आउटसाइड होम स्टेट 4.09 के रैंक। एंड लास्ट सबसे लीस्ट कॉम्पिटिशन रहता है आपका यहाँ पे जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी में 13,248 रैंक पे आपका होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था एंड आउटसाइड होम स्टेट आपका क्लोज हुआ था 5.25 के रैंक। सो ये आपका लास्ट आ जाता है 5th पोजीशन पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जो कि आपका कोलकाता में ही लोकेटेड है। एंड दीज वर द टॉप 5 कॉलेजेस जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी WBJEE 2025 में रिजल्ट अच्छे आए हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज देखने, देखो यहाँ पे आपके 13,000 तक के रैंक है, ठीक है। लेट्स से आपको और भी आगे कॉलेजेस देखना है कि 15,000, 16,000, 17,000 में क्या आप कॉलेजेस कंसिडर कर सकते हैं। सो चैनल जरूर चेकआउट करना, उसमें हमने अलग से ब्रांच वाइज कट ऑफ में भी वीडियो बना रखा है, टॉप 10 के 20 के रैंक्स में भी वीडियोस बना रखे हैं। सो मेक श्योर आप उनको भी चेकआउट कर रहे हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।